नेक्स्ट हम देखते हैं कि कीवर्ड्स किसे कहते हैं और सेकेंडली हम ये देखते हैं कि किस तरह हमने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी कीवर्ड सर्च को करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है Amazon बेस्ड कीवर्ड सर्च में हीलियम 10 जो कि एक टूल है, उसकी बेस पर हम करेंगे कीवर्ड सर्च। हमें पता लगेगा कि हमारे कंपेटिटर किन कीवर्ड्स पर रैंक हैं जो कि हमने अपनी लिस्टिंग में यूज करने हैं, जिससे क्या होगा कि कस्टमर के लिए हम सर्चेबल हो जाएंगे उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट। एक पॉइंट। और दूसरे नंबर पर Amazon हमें खुद कुछ डाटा देता है कि ये एक सर्टन आपका कंपेटिटर है किन कीवर्ड पर रैंक हो रहा है। ठीक है, तो Amazon का भी डाटा यूज करेंगे जो कि वो ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। और दूसरे नंबर पर रीजनल कीवर्ड सर्च भी देखेंगे, कीवर्ड प्लानर और कीवर्ड सर्फर। ये गूगल के टूल हैं कि गूगल पर एक प्रोडक्ट को किन नाम से पुकारा जा रहा है और किन वर्ड से एक प्रोडक्ट को सर्च किया जा रहा है। जी, हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, सोर्स कर लिया, अब हम उसको लिस्ट डाउन करने जा रहे हैं, उसका टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन उसकी रेडी करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो से हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हम यूज करते हैं टाइटल में, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि हमने कल भी देखा और उसमें गाइडलाइन भी थी। उन चीजों को नेक्स्ट फॉलो करेंगे। अच्छा, एक तो कीवर्ड्स की टाइप को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें है सबसे पहले आ जाते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड जो कि वन वर्ड कीवर्ड होते हैं और ये सब मोस्टली ब्रॉड टर्म होते हैं, जैसे कि टेबल। टेबल एक बहुत ब्रॉड कीवर्ड है कि टेबल कई किस्म के टेबल हो सकते हैं। चेयर, एक रिवॉल्विंग चेयर है, एक स्टील चेयर है, एक आर्मरेस्ट चेयर है। और दूसरे नंबर पर आ जाती हैं वर्ड्स जैसे कि मीडियम टेल कीवर्ड, जैसे कि ये कंसिस्ट होते हैं 2 to 3 कीवर्ड, जैसे कि रिवॉल्विंग चेयर। अब एक उसका एट्रीब्यूट उसने वो शेयर कर दिया। ठीक है, आप मोर स्पेसिफिक हो गए हैं चेयर से रिवॉल्विंग चेयर की तरफ। अब आप स्टिल चेयर का नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा, एक प्रोडक्ट है आर्मलेस चेयर। अब आप इस कैटेगरी की तरफ नहीं आएंगे जिसमें ये इसके हैंडरेस्ट है, आर्मरेस्ट है, आप ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। और लास्ट आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड which are consist of 4 to 5 keywords और ये मोर स्पेसिफिक होते हैं। अब इस प्रोडक्ट की क्या ज्यादा स्पेसिफिकेशन हो सकती है वो देख लें कि रिवॉल्विंग चेयर, हेडरेस्ट विद आर्म्स। अब ये देखें 2-3 कीवर्ड को स्पेसिफाई करने के लिए। अब ये देखें जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड इज अ ब्रॉड वर्ड। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ मुझे 4x5 का जो कि इसकी डायमेंशन है 4x5 का चाहिए व्हाइट बोर्ड। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया कीवर्ड की तरफ। अब मैं बहुत ज्यादा जब लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐसे होंगे, मैं कहूँगा वॉल माउंटेड 4x5 का व्हाइट बोर्ड। अब ये देखिए ज्यादा स्पेसिफिक हो गया एक प्रोडक्ट की तरफ और उस पर उतनी ही रेलिवेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जितना वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता जा रहा है। उसके बाद कीवर्ड की रेलिवेंसी के हवाले से बात की गई है। मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड कौन सा होता है? द रेलिवेंसी ऑफ द प्रोडक्ट 90 to 100% ऑन अ पेज। अच्छा, जिस पेज के ऊपर या जिस कीवर्ड के ऊपर आपको 90 to 100% आप कहें कि सेम ही प्रोडक्ट, एक ही इंटेंट की प्रोडक्ट शो हो रही है, तो क्या कहलाता है? मोस्ट रेलिवेंट। और सेमी रेलिवेंट क्या, कौन से वर्ड होते हैं जिसमें आपका 50 to 60% आ जाते हैं कीवर्ड। ठीक है, अच्छा, ये आप 92 इससे कर सकते हैं, 70 to 100 कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, 50 to 60 हाफ रिजल्ट वैसे हैं, हाफ रिजल्ट वैसे नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेमी। और ब्रॉड कीवर्ड व्हेन यू विल सी few product are same and few are not। अच्छा, कुछ आप जैसी प्रोडक्ट हैं, कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट ही डिफरेंट शो हो रही है।
और एक तो ये होता है ना कि जैसे कि हमने देखा था एक प्रोडक्ट लिंट रिमूवर, एक हैंडल वाली वो प्रोडक्ट थी, ठीक है, और कुछ एक मशीन में आ रही थी। अब ये 50% तो ये कंसिडर हो जाएगा सेमी रेलिवेंट। अगर तीसरी और कोई भी प्रोडक्ट इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट आ जाए कि कैट की प्रोडक्ट्स आ जाए या डॉग्स की प्रोडक्ट्स आ जाए, ये डॉग की प्रोडक्ट के साथ ज्यादा वो मैच करता है ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है, तो उस पर आपका वो ब्रॉड कंसिडर होगा। जिस पर कुछ रिजल्ट आपके हैं और कुछ नहीं है वो क्या कंसिडर होंगे, ब्रॉड। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज कंसिडर करें कि एक होता है इररेलेवेंट कीवर्ड। क्या होता है इररेलेवेंट कीवर्ड? वो वाले कीवर्ड होते हैं जो कि स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं किसी खास मटेरियल के साथ, किसी खास कलर के साथ। जैसा कि एक शख्स लिखता है ब्लैक रिवॉल्विंग चेयर, उस पर स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट क्या, व्हाइट, ठीक है, तो आपके लिए वो जो ब्लैक का वर्ड है वो इररेलेवेंट है। बेशक उस पर चेयर है, बेशक उस पर रिवॉल्विंग चेयर है, लेकिन एक शख्स स्पेशल वो लेने ब्लैक कलर आया, तो उस पर मिनिमम चांसेस है कि वो आपकी प्रोडक्ट जो कि वाइट भी है वो परचेज करे। तो इसलिए आपके लिए वो इररेलेवेंट कीवर्ड है, तो हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे ऐसे कीवर्ड पर रैंक ना हो, अपनी प्रोडक्ट को विजिबल ना होने दें। क्लियर है? नेक्स्ट हमने यही चीज जो हमने कीवर्ड सर्च ऑलरेडी सीखी हुई है हीलियम 10 से, जिस पर हम ये करते हैं टॉप 10 गाइस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट द टॉप 10 एसन हु हैज द सिमिलर प्रोडक्ट एंड हैविंग गुड नंबर ऑफ रिव्यूज। गुड नंबर ऑफ रिव्यू और किसकी बेस पर, हमने सिमिलर प्रोडक्ट की बेस पर एक सिलेक्ट कर लेना है 10 लोगों को। उसके बाद रन दोज एसन इन सेरिब्रो, जो कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। और क्लियर फिल्टर कर लेना है वो, क्लियर फिल्टर एंड आफ्टर दैट सॉर्ट आउट फ्रॉम। अच्छा, हम क्या करते हैं, जैसे इस चीज को कर लेते हैं, हम सर्च वॉल्यूम को टॉप टू बॉटम कर लेते हैं और हमने इसी चीज को डुप्लीकेट कर लेना। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद हम ये जो दो फिल्टर अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। एक तो वही के 1 to 30 रैंक कर लेते हैं। और अच्छा, इस चीज में ये है पोजीशन रैंक 1 to 30 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कीवर्ड्स एक्सट्रैक्टेड। सपोज करें कि आपके वो, जब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो सिंपल 10 कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट, एसेंस को एक्सट्रैक्ट कर लिया कि किन कीवर्ड्स पर रैंक है, तो नीचे कीवर्ड शो हो रहे होते हैं। हारिब आप इधर बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने मल्टीपल, अगर तो वो थाउजेंड्स में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आ जाए, 20,000 30,000 बहुत ज्यादा कीवर्ड आ जाए, तो आप उस पर रैंक लगा दे 1 to 20 का, अगर बहुत ज्यादा आ गए। अगर कीवर्ड ही कम जनरेट हुए, ठीक है, तो आप लगा दे 1 to 30 का, ठीक है। तो अभी हम इसे प्रैक्टिकल भी देखते हैं, उसमें भी करते हैं वर्ड काउंट 1। और अच्छा, ये वाले फिल्टर्स की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हीलियम 10 ने अपना जो सा इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया, उन्होंने ऑलरेडी इन चीजों को देख लिया। और दूसरे फिल्टर में हम क्या करते थे, हम 2 लोगों को कम करके भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं, और साथ भी जो कि हम क्या करते थे, रैंकिंग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मोस्टली 7 कर रहे होते हैं। इन 2 मेथड्स को अप्लाई करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, अभी हम ये वाला जो सा हमने प्रोसेस डिस्कस किया है इसको हम प्रैक्टिकली एक दफा परफॉर्म करके देख लेते हैं, जिसमें हम एक प्रोडक्ट को लेते हैं, हमारी प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं इधर सिलिकॉन कपकेक, ठीक है। मैं ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी चीज को फॉलो करते हैं जो कि हम करते हैं। आपने एक स्टेप ऑलरेडी फॉलो कर लिया, ये आपने जब भी ये रन करना है अपने मेन कीवर्ड पर रन करना है। पॉइंट आपको ये तो ऑलरेडी ही क्लियर है, ठीक है।
अब हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया दिस इज आवर मेन कीवर्ड, अब उसके बाद हम ये दोबारा कीवर्ड सर्च करेंगे जो कि हमारी क्या होगी, इन डेप्थ कीवर्ड सर्च, क्योंकि हमें अब चाहिए मल्टीपल कीवर्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ कीवर्ड जिनको हमने अपनी लिस्टिंग में यूज करना है। तो हम उसी चीज को करेंगे। एक तो मैं इस पर सेल्स को थोड़ा सा टॉप टू बॉटम कर लेता हूँ, इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, हमेशा जो अमेज़न है इसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? अच्छा, इसमें ये है कि मे भी अब ये डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हो, इस चीज को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन पास में क्या हो रहा था कि हीलियम 10 अमेज़न उसे नहीं पता था कि किन कीवर्ड से सेल्स जनरेट कर, बाकी सेलर्स का डाटा था लेकिन इसका नहीं था। तो चलें हम इससे सेकंड नंबर पर रख लेते हैं, पहले उसे रख लेते हैं जिसकी सेल्स अच्छी आ रही है और मिलता जुलता भी है। इसे भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसे भी कर लिया, और ये हम जैसी प्रोडक्ट नहीं है मैं इसमें सिलेक्ट नहीं करूंगा, और मैं इसे भी सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये भी सेम है, इसे भी सिलेक्ट कर लूंगा, ये भी सेम, इसे भी नहीं करूंगा। अच्छा, ये भी देखें चीज भाई, ये बेशक इसने अपना थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया, ठीक है, इसे भी सिलेक्ट कर लूंगा, इसे भी कर लूंगा। इसी तरह मैं 10 लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं उसकी इमेज देख रहा हूँ, उसका हल्का सा टाइटल देख रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि वो सिमिलर प्रोडक्ट है। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज हो रही है, स्पेसिफाई कर दिया उसने अपना, अलग ही किस्म में ले गया अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है, इसके बाद हम रन कीवर्ड करते हैं। ठीक है, अब ये 10 जोन से डॉट को डॉट यूके, और ये भी यूके मार्केट है, फ्लैग को मसला हो गया इसके, शुक्र यूके कर दिया उसने। अच्छा, अब उसी फिल्टर को अप्लाई करेंगे कि उसमें कहा था कि सर्च वॉल्यूम को एक दफा टॉप टू बॉटम कर लेना है, और मैं इसको क्या कर लूंगा, डुप्लीकेट। वेरी गुड। अब ये कितने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट हुए हैं, 12,000। ठीक है, 12,000 कीवर्ड एक्सट्रैक्ट हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा 1 to 25 कर सकता हूँ। ओके, 1 to 25 एक पर कर लिए, और ये जोन सा हमारा रैंकिंग कंपैरेटर, तो मिनिमम में मैं 7 कर दूंगा। अब मैं दोनों में देखूंगा कि ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले या अच्छे कीवर्ड कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सिलिकॉन मोल्ड, इसको मैं देख लेता हूँ। सिलिकॉन मोल्ड की बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, इररेलेवेंट कीवर्ड है, इस पर मेरी प्रोडक्ट ही नहीं शो हो रही, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। कपकेक केसेस, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, अब ये देखिए, ये वाली जोन सी कप के केसेस हैं, इसमें सिलिकॉन के भी हो रहे हैं और पेपर के भी हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, नो, ये सेमी, जिसमें कुछ रिजल्ट आ भी रहे हैं कुछ नहीं भी आ रहे। ठीक है, एक चीज और मफिन केसेस देखते हैं, इस पर क्या है, इस पर भी मिलते जुलते हैं, 50% कह सकते हैं। अच्छा, और दूसरे मेथड में भी एक दफा देख लें। अच्छा, इसमें देखिए, इसने डायरेक्ट हमें वही कीवर्ड दिया, ये भी दिया, और इसमें हमें कुछ रिजल्ट डिलीट करने पड़े हैं। ठीक है, ये सिलिकॉन कप के केसेस, अच्छा सिलिकॉन कप के केसेस इधर आ, तो कप के मिनी कप के केसेस, लेकिन मिनी कप के केसेस का कितना सर्च वॉल्यूम है, 1900, और इधर उसने 1900 वाला वर्ड ही नहीं दिया। ठीक है, तो अब मैं चेक करता हूँ कि मिनिमम कब के केसेस में मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है कि नहीं। ये इररेलेवेंट ही लग रहा है। देखे ना कि मेरा नहीं अंदाजा कि अभी तक एक भी हमारी वो प्रोडक्ट आई सिलिकॉन वाली, तो इसे भी स्किप कर दूं।
तो हम क्या करेंगे जिसमें हमें ज्यादा रिजल्ट डिलीट भी नहीं करने पड़े और जिसमें कुछ वर्ड भी एक्स्ट्रा रेलिवेंट रिजल्ट दिख रहे हैं, तो हम इस मेथड को कंटिन्यू करेंगे और पिछले मेथड को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये सिलिकॉन और मफिन इनको आप स्किप कर दें क्योंकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। सिलिकॉन मोल्ड भी अब आपने क्या करना है, आपने तो 1 बाय 1 ओपन करना है, जैसे ही आपका भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और ये उसे आप ऐसे डिलीट करते जाएंगे। जिस पर आप तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि पता नहीं इस पर सेम प्रोडक्ट होगी या नहीं, तो उसे ओपन करके देख लेना, जैसे मैंने अभी मिनी कप केक को किया। अब कप केक है, ये भी हो सकता है कि हमारा रेलिवेंट 50% में आ जाए, नहीं ये देखिए नहीं इररेलेवेंट हो गया, इसने कप केक ही दिखा दिया, खाने वाली चीज है कंज्यूमेबल, इररेलेवेंट हो गया। ये हमारी प्रोडक्ट क्या टीन है? नहीं, टीन भी नहीं है। सिलिकॉन कप केक केसेस ये ठीक है। सिलिकॉन केक मोल्ड, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, वैसे प्रोडक्ट में ही उसने कह दिया कि क्या है, केक का मोल्ड है, कप केक नहीं कहा। तो आपने स्पॉन्सर रिजल्ट को नहीं मद्देनजर रखना, अगर इधर भी शो हो रही है तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक रैंक्स में देखना। ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, हमें पता है हाईली रेटेड, और मोर रिजल्ट ये भी नहीं है, ये भी अलग लाइन शो हो रही है इसमें, तो ये है इसमें ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में हमने देखना है कि वो हमारी एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं शो हो रही। सिलिकॉन ये था। मफिन केसेस फॉर बेकिंग ठीक है, ये भी सेमी में कंसिडर हो जाएगा। सिलिकॉन मोल्ड फॉर बेकिंग, इसको देख लेंगे। कपकेक ये भी नहीं है, और बेकिंग वाले कीवर्ड को हमने वो देख के और आइडेंटिफाई कर लेना है। देखे ना डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो रही हैं, इसे भी छोड़ देना। असल में तो हमारी प्रोडक्ट है कि जिसमें मफिन या कपकेक के लिहाज से आ रही हो चीज, और उसमें वो सिलिकॉन की प्रोडक्ट हो। सिलिकॉन बेकिंग मोल्ड, अब ये सिलिकॉन के बेकिंग मोल्ड बहुत किस्म के हो सकते हैं, वो केक के लिए भी हो सकता है, जैसे चॉकलेट स्टाइल में आ रहा था वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा इसमें ये देखिए कि मेरे पास बहुत सारे ज्यादा ऐसे कीवर्ड्स नहीं आए जिसमें मैं कह सकूं कि उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ये मतलब बहुत कम कीवर्ड्स निकले। तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं तो 200 सर्च वॉल्यूम तक भी जाऊंगा। ये देखें पेज रो 50 है, आप इससे आप ये एक तो आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा लास्ट पर कीवर्ड आपने देखा था। सपोज कर लें कि ये था सबके केसेस फॉर बेकिंग, ठीक है, और मैं इसे 150 कर लूंगा रिजल्ट्स को। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इन रिजल्ट्स को डिलीट करते जाना जो कि आपके रेलिवेंट नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें एक चीज है, अगर आप कोई भी कीवर्ड गलती से डिलीट कर दें तो आपने क्या करना है, इधर डिलीटेड कीवर्ड्स आ रहा होगा कहीं पर, ये देखिए व्यू डिलीटेड वर्ड्स, तो आपने इस पर ये वाला सपोज कर लें, तो इस पर आपने रिटर्न टू रिजल्ट्स कर देना। तो 175 था तो 176 हो गया, तो एक कीवर्ड आपका वापिस आ गया। ओके, अब आपने क्या करना है कि जहां तक आपके कीवर्ड रेलिवेंट होंगे, ठीक है, वो आपने याद कर लेना उसका सर्च वॉल्यूम क्या है और वो कीवर्ड क्या है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सिलिकॉन, कंसीडर कर लें कि सिलिकॉन कप के केसेस जिसका सर्च वॉल्यूम क्या है 426, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने ये एक्सपोर्ट लिखा है इसको कर लेना एक्सपोर्ट डाटा, एक्सपोर्ट डाटा इसमें कर लेना एक्सेल की फाइल में। तो आप जब इसे ओपन करेंगे आपने इससे एडिट करके कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कर लेना। कंट्रोल ए 2 दफा कर लें, कंट्रोल सी कर लें, ताकि आपका सारा डाटा सिलेक्ट हो जाए। ओके, अब आपने एक शीट न्यू जनरेट करनी है अपनी, उसमें इस डाटा को पेस्ट कर देना फर्स्ट कॉलम में आना। ठीक है, कुछ टाइम लेगा तो ये आ जाएगा डाटा, तो ये वाला डाटा आ गया है।
अच्छा, अब आपने इसमें से किन कॉलम्स को रखना है और किन को डिलीट करना है वो देख लें। इस कॉलम को डिलीट कर दें। आपने सर्च वॉल्यूम ट्रेंड को डिलीट कर दें, स्पॉन्सर्ड को, कंपीटिंग को, और ये 1 2 3 और 4 इनको अपने पास आपने सेव कर लेना और बाकी सभी डाटा को साइड पर जाके डिलीट का बटन प्रेस करना। ठीक है, तो आपके पास अभी ये रिक्वायर्ड डाटा है। तो फिर कंट्रोल ए 2 टाइम्स प्रेस करें और इधर सेंटर में आके जैसे एरो आ गया इस पर डबल क्लिक कर दें तो सभी चीजें वो प्रॉपरली नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपने वो हमारा वो कौन सा वर्ड था जिसका सर्च वॉल्यूम 426, यहां तक आपका वो आपको जो रिक्वायर्ड डाटा वो है। अब आपने क्या करना है, यहां से एक इसको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन का बटन प्रेस कर देना। ठीक है, और अब डिलीट का बटन प्रेस कर देना। अब जो स्टूडेंट तो ये वीडियो देखेंगे उन्हें तो पता लग रहा होगा कि मैंने क्या क्या बोला है और उस तरह स्टेप्स को कर लेंगे, वरना आपका मैक्सिमम स्टूडेंट सर मुझे समझ नहीं आई। तो कैसे नहीं आई? क्योंकि आपने वीडियो ही नहीं देखी इसलिए नहीं आई। अब आपको एक एक स्टेप को मैं जब रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, घर जाके यही तो करना है कि आपने इन चीजों को राइट डाउन कर लेना है और इसी स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये तो चीज होगी जिसमें हमने क्या किया, एक कीवर्ड रिसर्च कर ली। ठीक है, आपने इधर जोन सा रेलिवेंट, सेमी रेलिवेंट और ब्रॉड लिख देना। ठीक है, अब आप एक कॉलम इसमें लेफ्ट साइड पर ऐड करेंगे और इधर वो आइडेंटिफिकेशन कर देंगे आइदर इट्स अ सेमी रेलिवेंट, सेमी, सपोज कर लें ये भी सेमी रेलिवेंट है लेकिन ये है आपका मोस्ट रेलिवेंट आ गया, ये भी मोस्ट रेलिवेंट, ये सेमी। तो इस तरह आपने सभी कीवर्ड्स को अपने आइडेंटिफाई कर देना। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने किस बेस पर देख लिया, जस्ट हीलियम 10 की बेस पर। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा लेकिन आपको एटलीस्ट वो आना जरूर चाहिए। अच्छा, इसमें मैं सॉरी एक हम रियली सॉरी कि एक पॉइंट मैं भूल गया ऐड करना, ये लेफ्ट कॉलम एक और ऐड करेंगे और ये वाले आपने जिन 10 लोगों को सिलेक्ट किया है उनको ये देखें हीलियम 10 में आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो गया। तो आपने ये जिन 10 लोगों को रिवर्स सेशन किया उन्हें इधर आपने 1 बाय 1 पेस्ट जरूर कर देना कि मुझे पता हो कि आपने किस बेस पर सॉरी अपना डाटा सिलेक्ट किया। ठीक है, तो आपको ये 1 बाय 1 जो भी हम स्टेप कर रहे हैं फ्यूचर में हेल्प करेंगे। तो इसी तरह मैंने 10 लोगों को, जिन लोगों को मैंने सिलेक्ट किया है एक्सेप्ट दोज गाय जो कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाले हैं उन्हें तो मैंने सिलेक्ट ही नहीं करना। अच्छा, इससे ये भी पता लग गया कि ये इससे किया M1। अच्छा, तो आपके 10 एसन आ गए हैं। अगर कोई स्किप हो जाते हैं एनी हाउ आपने 10 एसेंस को राइट डाउन कर लेना साइड पर। ठीक है, कि इनकी बेस पर हुआ है, इसको फिर मैं बाद में वेरीफाई भी कर सकता हूँ और आपके पास ये इन 10 एसेंस की बेस का डाटा आ गया। एक चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना, इंशाल्लाह जब आपके क्लाइंट आएंगे आपके पास अकाउंट्स भी आएंगे। ठीक है, आपको वो अपने अकाउंट देंगे जिसकी एक्सेस देने के बाद आप फर्दर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जो कि दूसरा मेथड हमने क्या कहा है कि जिसमें हम Amazon जो हमें डाटा दे रहा है ब्रांड एनालिटिक्स से उससे भी कुछ कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सेलर सेंट्रल में जाने के बाद ब्रांड्स है, ब्रांड में क्या है, ब्रांड एनालिटिक्स, इस पर मैं क्लिक करता हूं। इसमें दो चीजें हैं,
एक तो ये है कि आपने जितने ही 10 लोग सिलेक्ट किए हैं इनको मैं कॉपी करूंगा 1 बाय 1 और इधर पेस्ट कर दूंगा, और इनका मैं डाटा मंथली भी लूंगा और क्वार्टरली भी लूंगा। अच्छा, अब ये देखिए वो मुझे अमेज़न खुद बता रहा है कि ये वाला जो सा शख्स है ये इन कीवर्ड्स से सेल्स ले रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है एक वर्ड को और कंट्रोल F करके अपनी शीट में देख लेना, अगर तो है इसका मतलब आपकी कीवर्ड सर्च इस हवाले से ठीक हुई है, क्योंकि ये तो अमेज़न जो डाटा दे रहा है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसी तरह मैं इसी तरह आपने जितने भी कीवर्ड्स आपको मिलने हैं सभी को देख लेना। तो ये वाला देखिए कीवर्ड मैंने मेंशन ही नहीं किया हुआ, लेकिन ये वाला शख्स यहाँ से क्या ले रहा है, सेल ले रहा है। तो आपने साइड पर आके ये लिख देना है, और इसमें ये है SFR सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। जितना SFR कम होगा उतना अच्छा होगा। जैसे हमने BSR का देखा था, BSR जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, तो जितना SFR कम होगा उतना अच्छा होगा। वेरी गुड। तो आपने ये जो सा है इसको भी कॉपी कर लेना है SFR को, और कॉपी करके साइड पर राइट डाउन कर देना। ठीक है, पेस्ट कर दिया। इसी तरह मैं 1 बाय 1 सभी को देखूंगा, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। अच्छा, और क्वार्टरली भी देखूंगा, और फिर मेरे जो ज्यादा सेल्स ला रहे हैं इन एसेंस में, मैं सिर्फ उनका क्या कर लूंगा, ब्रांड एनालिटिक्स से उनको भी आइडेंटिफाई कर लूंगा। मे भी मुझे कोई गैप कीवर्ड मिल जाए जो कि मैं स्किप कर गया हूं किसमें, हीलियम 10 की सर्च में, वो मुझे ब्रांड एनालिटिक्स की सर्च में मिल जाए। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो आप जो भी कीवर्ड जहां से भी एक्सट्रैक्ट होंगे तो आपने क्या करना है, उनको भी देख लेना, सेमी है, ब्रॉड है या मोस्ट रेलेवेंट। एक चीज, एक और चीज, जैसा कि इसमें हमने सबसे पहला वर्ड देखा था वो क्या था, हमारी शीट में था, आप एक ऐसे कीवर्ड को भी कॉपी करके लिख देंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। एक दो ऐसे कीवर्ड जो कि आपने सर्च किए हुए हैं वो भी लिख देंगे, और जो नहीं है उन्हें भी लिख देंगे। लेकिन आपने जो उनसे ऐसे वर्ड हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास शीट में है, उसको आपको काइंडली येलो कलर दे दें। सभी के लिए स्टैंडर्डाइज हो गया एक कलर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो आज नहीं हम नेक्स्ट देखेंगे। उसमें हम करेंगे कि इनको भी एक सर्च वॉल्यूम दे देंगे, या उससे भी बेहतर आपको बता दूं, हम क्या करेंगे, जो सा कीवर्ड आपको आया जो कि किसमें नहीं था, हमारी कीवर्ड सर्च में नहीं निकला, जो कि हमने किससे किया, हीलियम 10 के सेरिब्रो। अब मैं इसको कॉपी करूंगा। आपको शायद एक टूल याद हो, मैग्नेट का। मैग्नेट का याद है किसी को? मैग्नेट में हम क्या पेस्ट करते थे, कीवर्ड, और हम दूसरे में क्या पेस्ट करते हैं, सेरिब्रो में एसेंस को करते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह पहले साइड पर शो हो रहे होते हैं, अब उन्होंने और इंटरफेस चेंज कर दिया, अब इस तरह शो कर रहे हैं। तो मैं मैग्नेट में जाके ये वाली देखिए ना, चीजें चेंज होती रहेंगी, आप हर पॉइंट में आके पूछेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा खुद भी ट्राई करेंगे। ठीक है, मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम मैंने चीज देखी है, लेकिन जब आपने चीजों को ढूंढना है तो आपको मिल जाएगी। तो मैं इधर अपना वो वाला कीवर्ड पेस्ट करूंगा, और इधर मार्केट मैंने सिलेक्ट की भी है, राइट, यूके है या .com है। ठीक है, इसे मैं सिलेक्ट करने के बाद इसका मुझे सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा। सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, वेरी गुड। आप इसका सर्च वॉल्यूम इधर लिख देंगे, साथ इधर लिख देंगे SFR, और ये क्या, सर्च वॉल्यूम। वेरी गुड, पॉइंट क्लियर हो गया ये?
कीवर्ड को हम पेस्ट करते हैं और उसका मुझे एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम दे देता है। तो इसमें जोन सी इसको आपने यहां से फाइंड आउट कर लेना है, जोन सा 1400 समथिंग आ रहा है, 1900, तो आपने उसका हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए उसमें उसके स्पॉन्सर्ड एसन और कंपीटिंग प्रोडक्ट को भी आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ऐसा ही है, 2 स्टेप्स को हमने कर लिया। अब तीसरा जो सा कीवर्ड प्लानर है, वो जब तक हम गूगल पर ऐड रन नहीं ना करते या हमारे पास वेबसाइट नहीं अपनी होती, तब तक हमें वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, उसकी एक्सेस नहीं देता। तो हमारे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है या फ्यूचर में नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अपनी वेबसाइट नहीं है। तो एनी हाउ मतलब हमारे पास तो है, आपके पास नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड सर्फर को यूज कर लेंगे। कीवर्ड सर्फर की एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करने आती है। एनी हाउ लिख दूं, कीवर्ड सर्फर, ये क्या है, एक्सटेंशन। कीवर्ड सर्फर पर जाके उसे मैं क्या कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को हम वो देखते हैं। ये आपके ऑलरेडी एक्टिव होगी, मैंने ये बंद कर दी थी। अच्छा, अब कीवर्ड सर्फर पर क्या करेंगे। अब मेरी प्रोडक्ट क्या है जी, मेरा मेन कीवर्ड या मोस्ट रेलेवेंट ये वाला प्रोडक्ट है, सिलिकॉन कपकेक केसेस। अब मैं इससे सर्च करता हूँ। अब मैंने ये सर्च की है तो कुछ ये देखें लोडिंग हो रही है, कुछ टाइम लेगा। अब गूगल के ऊपर जोन से होंगे ना वर्ड, 1 मिनट सॉरी, आपको ये इसमें से भी दिखा दूं, ये चीजें हो गई हैं। और ब्रांड एनालिटिक्स को भी हमने देख लिया, ये जितने भी स्टेप्स हैं 3 to 5 उनको भी एक दफा देख लीजिएगा। फिर वही चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी दिखा दी। कीवर्ड सर्फर में हम क्या करते हैं, इंस्टॉल उसको करके टाइप द मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड ऑन गूगल एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड मार्केट। हमने इसी तरह किया कि हमने क्या कर दिया, ये देखें ये क्या हमें दिखा रहा है, यूएस। ये गूगल .co.uk। अगर मैं पेस्ट करता हूं तो इट हैज टू शो, मैं एड्स को भी बंद कर दूं। अच्छा एक सॉरी, उसमें नहीं अप्लाई हो रहा तो मैं इसमें करके देख लेता हूँ। मे बी वो एड्स की वजह से नहीं शो करवा रहा, तो इसमें या गूगल .co.uk क्या आ गया। चलें, इस चीज का मैं आपको एक दफा कंफर्म करके बता दूंगा कि कीवर्ड सर्फर से क्या करते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है, इसमें हमें कुछ गैप कीवर्ड मिलेंगे जो कि अभी भी हमारी इस शीट में नहीं है। तो हम उनको प्रॉपरली इस चीज में यूज कर लेंगे कि उनको साइड पे रख लेंगे आज के जी। मुझे पता लग गया है कि जी इधर मैं लिख लेता हूँ कि ये वाले कीवर्ड मुझे कहाँ से मिले हैं, कीवर्ड सर्फर से। उसको मैंने लिख लेना है साइड पर, जैसे वो उस चीज को मैंने मेंशन कर लेना है। तो उसको मैं फ्यूचर में अपनी एड्स में टेस्ट करूँ, अपनी लिस्टिंग में नहीं करना, क्योंकि हमें 100% श्योर ही नहीं है कि जो चीज गूगल पर सर्च हो रही है
वही अमेजोन पर हो रही है, इस चीज का नहीं हमें पता, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में हम उसे एड्स के थ्रू जरूर सर्च करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का मैं आपको दोबारा इस पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक आपको हीलियम 10 से और दूसरा ब्रांड एनालिटिक्स से, इन दो चीजों का कंफर्म हो जाना चाहिए कि किस तरह आपने प्रॉपरली कीवर्ड सर्च करनी है, जो कि हमने किस चीज में यूज करनी है, अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है, ठीक है। अभी तक इन चीजों में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले प्लीज जी। बहुत ईजी होंगी, बहुत ज्यादा ईजी होंगी, क्योंकि वो जो सा पिछला काम है वो एक दिन में, बेशक आज आप उस चीज को देखें और स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर लें। उसको काम करवाने का मकसद क्या है आपसे, कि जस्ट आपको कुछ चीजें याद हो जाए, ठीक है। और जैसे ही आपका क्लाइंट आएगा आप उसको स्टेप करके जस्ट दिखाएंगे, आपने कौन सा उससे वो चीजें टास्क के तौर पर करके दे दी, जस्ट आपने वो चीजें पढ़ी होनी है, आपको जस्ट आपकी याद आने के लिए कि कहाँ पर जाके किस चीज को किस तरह अपलोड करना और वेरिएशन कैसे क्रिएट करनी है, मोस्ट सिंपल टास्क, ठीक है। और नेक्स्ट जोन सा आपको प्रोडक्ट असाइन कर दी जाएंगे, उसकी आप सभी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करके कीवर्ड सर्च कर देंगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट मिल जाएगी और आप कंप्लीट करेंगे, ब्रांड एनालिटिक्स तो नहीं है, आप उसे स्किप कर देंगे। और लेकिन आप की हीलियम 10 के दोनों मेथड से अच्छी एक कीवर्ड सर्च करके लाएंगे जिसमें आप उनके एसेंस भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि वो सेमी रेलिवेंट है, मोस्ट रेलिवेंट है, ब्रॉड है, इररेलेवेंट है, हर चीज को करते हैं। पॉइंट क्लियर है? ये कीवर्ड मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो बहुत ज्यादा कीवर्ड आपको मिल रहे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ये देखिए ना कि बहुत कम कीवर्ड है जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 प्लस है, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऐसे जो होंगे आप उसका 200 मिनिमम सर्च वॉल्यूम तक चले। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, और दूसरे नंबर पर जो जिसमें ज्यादा वो मिल रहे हैं, कीवर्ड ही ज्यादा आ रहे हैं, उसमें आप मैक्सिमम जाएंगे 300 सर्च वॉल्यूम तक। पॉइंट क्लियर?